नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और जो भी लोग एग्ज़ाम होने का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम का इंतज़ार मत करिए। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू ही रखिए। भले आप 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन स्टडी को बराबर कंटिन्यू ही रखिए, क्योंकि एक बार अगर एग्ज़ाम आएगा तो इकट्ठा सारी चीज़ें पढ़ना फिर मुमकिन नहीं हो पाती है। इसी वजह से आप अपने आप को मोटिवेट रखते हुए रोज़ाना 2 घंटे तो कम से कम पढ़िए ही। चलिए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पिछले कुछ क्लासेस में प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। और इंडेफिनिट प्रोनाउन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने कुछ पिछले रूल्स पढ़े थे, 3-4 रूल्स हमने पढ़े थे। तो जो भी लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट की, आप सब्जेक्ट के अनुसार जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है आप उस पर विज़िट कर सकते हैं और पिछले क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो हम अपने आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, जो कि था सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। हम पिछले कुछ रूल्स पढ़ रहे थे, जो कि देखते हैं आगे कौन से रूल्स हैं। ऑल इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग नाउन्स इन डिफरेंट सेंसेस। जो ऑल होता है हमारा, उसको हम लिविंग के लिए भी यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल का जो यूज़ हम करेंगे वो हम लिविंग के लिए भी करेंगे और नॉन लिविंग के लिए भी करेंगे। ये डिपेंड करता है कि वहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है। उसी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये लिविंग नाउन के लिए यूज़ हो रहा है या नॉन लिविंग नाउन के लिए यूज़ हो रहा है। तो जब भी ऑल अगर लिविंग नाउन के लिए यूज़ होगा, ऑल अगर लिविंग नाउन के लिए यूज़ होगा, तब वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो प्लूरल में आएगा। ये हमारा पहचानने का तरीका रहेगा कि जब भी ऑल के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल है, ठीक, तो ऑल का वहाँ क्या मतलब होगा, लिविंग नाउन से कंसीडर किया जाएगा ऑल। और अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगा तब वहाँ ऑल को कैसे कंसीडर करेंगे, नॉन लिविंग नाउन के लिए। ठीक है, ऑल को हम नॉन लिविंग कब मानेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर हो। और ऑल को हम कब लिविंग मानेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल हो। जैसे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल लगा है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा तब वहाँ जो ऑल यूज़ होगा वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होगा, नॉन लिविंग के लिए। ठीक, और नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग ऑल आर वेल। जैसे सभी से पूछा जाए, मतलब फैमिली के बारे में पूछा जाए तो हम क्या कहते हैं, ऑल आर वेल। तब वहाँ ऑल हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, लिविंग लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो जब भी ऑल का यूज़ लिविंग के लिए यूज़ होगा तब वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ठीक, और जब नॉन लिविंग के लिए यूज़ होगा ऑल, तो वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। आई होप ये ऑल का जो पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन लिविंग है तब वहाँ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, और लिविंग है तब वहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट हमारा होल के बारे में। होल इज़ यूज टू इंडिकेट द टोटल पार्ट। जैसे आपको पता है होल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा ना। तो होल को हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, पूरे पार्ट के रूप में यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी, सिंगुलर होगी। मतलब जब भी होल का हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, और हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। ठीक, जैसे क्या लिखा हुआ है, होल ऑफ द सिटी वॉज डेकोरेटेड। देखिए होल आया है तो होल के साथ सिटी आया है। सिटी मतलब हमारे यहाँ नाउन है, तो नाउन कैसे है, सिंगुलर है। और वॉज यूज़ हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या क्या है यहाँ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो होल का मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा, मतलब टोटल पार्ट। और उसके साथ साथ जो नाउन और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो भी सिंगुलर यूज़ होंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिटिल। देखिए लिटिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटिल का अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से 3 तरीके से यूज़ होता है। एक एक करके हम देखते हैं कैसे। लिटिल इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है पहले, कि लिटिल का जो यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए।
अब ये अनकाउंटेबल क्या होते हैं, काउंटेबल क्या होते हैं, ये हमने पहली क्लास में ही डिस्कस किया था। जिसको हम गिन सकें जितने नाउन्स को, उसको हम कहते हैं काउंटेबल, और जिसको नहीं गिना जा सके उसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक, अब देखते हैं लिटिल का जो यूज़ होता है वो अलग अलग 3 वेज में यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है, सबसे पहले देखते हैं हम ए पार्ट में। लिटिल, लिटिल इज़ यूज्ड फॉर नॉट इनफ या इनसफिशियंट इन अ निगेटिव सेंस। मतलब जब कहीं केवल लिटिल लिखा हुआ है तो उस लिटिल का क्या मतलब होगा कि वो यूज़ होगा जैसे थोड़े मात्रा के लिए, मतलब बहुत कम मात्रा के लिए यूज़ हो किया जाएगा, और इतना कम रहेगा कि उससे किसी भी चीज़ को पूरा नहीं किया जा सकता होगा, मतलब बहुत इनफ नहीं होगा किसी चीज़ को पूरा करने के लिए। तो हाँ, वहाँ मतलब उस लिटिल की निगेटिविटी दिखाई पड़ेगी कि उस लिटिल का उतना वहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है, वहाँ कोई नगण्य, मतलब कोई ना के बराबर जैसे काम हो, उस जगह लिटिल का काम हो यूज़ होता है। ठीक, एग्जाम्पल हम देखते हैं तो उससे ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नाउन और हेल्पिंग वर्ब रहेगा ये भी लिटिल के साथ सिंगुलर यूज़ होगा। कैसे, जैसे देखते हैं हम, लिटिल ऑफ द वाटर कुड नॉट quench हिज थ्रस्ट। क्या बोल रहा है कि पानी इतना थोड़ा था कि उससे उसकी प्यास नहीं बुझ सकी। ठीक, तो मतलब प्यास नहीं बुझ सकी, अगर यहाँ प्यास बुझ जाती, ठीक है, अगर यहाँ प्यास उसकी बुझ जाती तब यहाँ लिटिल की जगह हम आ लिटिल लगाते। आ लिटिल और लिटिल में यही केवल एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि लिटिल का जो अर्थ रहेगा वो ना के बराबर, मतलब एकदम बहुत इनसफिशियंट अपने आप में रहेगा निगेटिव सेंस में, जबकि आ लिटिल का जो यूज़ होगा वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ लिटिल वाटर की बात की जा रही है कि इतना कम पानी था, जैसे 1 बूंद या 2 बूंद पानी हो तो लिटिल वाटर है, तो उससे तो किसी की प्यास बुझेगी नहीं। ठीक, तो वहाँ निगेटिविटी शो हो रही है। तो जब भी निगेटिव चीज़ें शो हो, निगेटिव सेंस निकले, तब उस जगह हम क्या किसका यूज़ करते हैं, लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे नेक्स्ट है, लिटिल ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड। क्या बोल रहा है कि बहुत कम, मतलब एकदम थोड़े मात्रा में ही फूड बेकार हुआ। ठीक, तो उससे वहाँ बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब उतना बेकार होना कोई बहुत ज़्यादा खराब बात नहीं है। ठीक, तो उससे क्या पता लग रहा है कि ये निगेटिव सेंस में काम करता है लिटिल। कैसे काम करता है, निगेटिव सेंस में, मतलब उससे किसी भी चीज़ का पूरा होना या नुकसान होना नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक, और आ लिटिल जो हमारा नेक्स्ट है, इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स फॉर नॉट इनफ इन ए पॉजिटिव सेंस। लिटिल जो था निगेटिव सेंस में काम करता था, मतलब उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता था, इतना कम था। लेकिन अ लिटिल में क्या होता है कि कम तो है लेकिन उसका यूज़ हो सकता है। जैसे अ लिटिल वाटर कुड मेक हिम फील रिलैक्स्ड, मतलब पानी कम तो था लेकिन इतना था कि उसके प्यास को क्या कर सका, शांत कर सका, मतलब उसको रिलैक्स पहुंचा सका। ठीक, तो जैसे पहले वाले में था कि इतना कम था कि उसकी प्यास ही नहीं बुझी, लेकिन यहाँ क्या था कि उसके जान में जान आ सकी, इतना पानी था। ठीक, तो उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया, लिटिल की जगह हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, आ लिटिल। लेकिन अगर उससे काम नहीं चल पाया, उसका कोई मतलब ही नहीं निकला उसके लिए, तब वहाँ क्या यूज़ होता, लिटिल। आई होप ये लिटिल और आ लिटिल में आपको माइन्यूट सा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन सा लिटिल होता है, एक होता है द लिटिल। अगर द लिटिल लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, द लिटिल इज यूज फॉर सफिशियंट अमाउंट। ठीक है, द लिटिल का यूज़ कैसे होता है, सफिशियंट अमाउंट के लिए। लिटिल का यूज़ होता है नॉट इनफ, मतलब इनसफिशियंट अमाउंट के लिए, इन निगेटिव सेंस। आ लिटिल का यूज़ होता है इनसफिशियंट अमाउंट के लिए ही, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। और जबकि द लिटिल का जो यूज़ होता है वो हमेशा सफिशियंट अमाउंट के लिए यूज़ होगा, मतलब थोड़ा ही था और थोड़े में ही पूरा था, थोड़ा ही था लेकिन थोड़े में ही पूरा था। जैसे द लिटिल मनी यू गेव मी आई हैव यूज्ड दैट, मतलब आपने जितना मुझे पैसा दिया था उसका मैंने पूरा यूज़ कर लिया, मतलब था तो थोड़ा ही लेकिन अपने आप में क्या था, संपूर्ण था, पूरा का पूरा था। ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में बहुत छोटा ही डिफरेंस होता है। सबसे पहले लिटिल, लिटिल में क्या होता है कि वो अपने आप में संपूर्ण काम नहीं कर पाएगा, तो उससे एक निगेटिव सेंस का
निकलना होगा। ठीक, तो लिटिल कैसे यूज़ होगा? निगेटिव सेंस में यूज़ होगा। अ लिटिल कैसे यूज़ होगा? पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा। मतलब थोड़ा ही था लेकिन कम से कम काम उससे चल जाए। ठीक, तो वहाँ अ लिटिल होगा। और द लिटिल क्या होता है? थोड़ा था लेकिन अपने आप में पूरा था। जैसे आपके पास 10 ही रुपया है और आपको 10 ही रुपये का सामान लेना है। ठीक, तो 10 रुपया था और 10 रुपये का सामान आपने ले लिया, तो आपके लिए अमाउंट तो लिटिल था लेकिन आपको जो सामान लेना था उसमें आपने पूरा ले लिया। तो उस जगह हम क्या यूज़ करेंगे? द लिटिल। ठीक, आपको जैसे सामान 10 रुपये का लेना है, आपके पास 1 ही रुपया है। ठीक, तो क्या होगा? उससे आप कुछ नहीं ले पाएंगे। 10 रुपये, 1 ही रुपया है, उससे आप 10 रुपये का सामान नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ लिटिल कहेंगे। और अगर आपके पास 7-8 रुपया है, ठीक, 7-8 रुपया है, उसमें भी आप हो सकता है कि थोड़ा-सा उससे बात करके दुकानदार से आप उसको मना लें, तो 2-3 रुपया वो उधार कर दे। ठीक, तो उस जगह हम क्या यूज़ करेंगे? अ लिटिल। लेकिन आपके पास 10 रुपया है और 10 रुपये का आपने पूरा यूज़ कर लिया, 10 रुपये का सामान लेकर के, तो वहाँ क्या यूज़ होगा? द लिटिल। आई होप ये तीनों लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से होता है, नेक्स्ट हमारा है फ्यू। अ फ्यू, द फ्यू। देखिए, जो लिटिल का यूज़ होता है, मेनली यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक, और जो फ्यू का यूज़ होता है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। जैसे जैसे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, उसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ होता है, लेकिन किसके लिए यूज़ होगा? काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। ठीक, किसके लिए यूज़ होगा? काउंटेबल नाउन। कैसे यूज़ होगा काउंटेबल नाउन के लिए? जैसे हम पिछले उसमें लिटिल के बारे में हमने बात की थी, प्यास के बारे में, मतलब वाटर के लिए हमने बात की थी लिटिल का यूज़। अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे किसके लिए बात करेंगे हम? काउंटेबल, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए बात करेंगे जिसको हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फ्यू ऑफ द बॉयज़ वेंट टू अपोज द प्रिंसिपल। मतलब इतना कम बॉयज़ गए हैं कि उनको हम गिन भी सकते हैं और उनके जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, जो कि प्रिंसिपल के अगेंस्ट गए हैं। जैसे पूरा स्कूल जाता तब हो सकता है प्रिंसिपल को हटाया जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती। लेकिन अगर पूरे स्कूल में 2 ही 3 बच्चे जा रहे हैं प्रिंसिपल के खिलाफ, तो कोई भी कार्रवाई प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं होगी। तो बच्चे जा रहे हैं मतलब काउंटेबल नाउन्स जा रहे हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, और इतने कम जा रहे हैं कि प्रिंसिपल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो वहाँ से उसका निगेटिव सेंस निकल रहा है। जैसे लिटिल का यूज़ होता था निगेटिव सेंस में, उसी तरीके से फ्यू का यूज़ हो रहा है निगेटिव सेंस में। ठीक, अ फ्यू ऑफ द गर्ल्स हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। कुछ लड़कियों ने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि कुछ लड़कियां थी, मतलब कि क्लास में अगर मान लेते हैं ढेर सारी लड़कियां होंगी, तो कुछ लड़कियों ने उस क्लास की तरफ से स्टेज पे परफॉर्मेंस दी होगी, जिससे थोड़ा बहुत उस क्लास की इज्जत बची होगी। तो ये थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सेंस में दिखेगा। ठीक, तो ऑफ यू का यूज़ पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा, और वो भी किसके लिए? काउंटेबल नाउन्स के लिए। जबकि आ लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक, नेक्स्ट, द फ्यू चिल्ड्रन प्रेजेंट इन क्लास वेंट टू प्ले क्रिकेट। जैसे अब यहाँ द फ्यू चिल्ड्रन मतलब आए तो कम ही बच्चे थे, लेकिन जितने भी आए थे वो कहाँ चले गए? क्रिकेट खेलने चले गए। ठीक, जैसे क्लास में 8 ही 10 बच्चे आए थे, और 8 ही 10 बच्चे आए थे और सारे के सारे कहाँ चले गए? क्रिकेट खेलने चले गए। मतलब थे कम ही लेकिन अपने आप में संपूर्ण थे, और वो सारे कहाँ चले गए? क्रिकेट खेलने चले गए। तो जैसे द लिटिल था हमारा, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए पूरे के पूरे सेंस में यूज़ होता था। उसी तरीके से द फ्यू जो होगा वो पूरे के पूरे के लिए काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। आई होप ये दोनों चीज़ बहुत सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं कहीं पूरा ऐसे ही ऑप्शन दे देगा लिखने के लिए, क्या भरा जाएगा? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत माइन्यूट से डिफरेंस वाली चीज़ें थी, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। मच मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन इन द सेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट। आफ्टर इट सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड। ऐसे मच जो यूज़ होता है वो भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और उसके बाद भी जो सिंगुलर मतलब जो नाउन रहेगा और हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो सिंगुलर यूज़ होगी। ठीक है, मच का भी यूज़ किसके लिए यूज़ होगा? अनकाउंटेबल के लिए।
और नाउन और जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। किसके लिए, मच के लिए। और इसी का अपोजिट होता है मेनी। मेनी जो होगा वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। मच और मेनी में यही डिफरेंस होता है, कभी कभी लोग मच लगा देते हैं, कहीं कहीं मेनी लगा देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मच का जो यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, जबकि जो मेनी का यूज़ होगा वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। ठीक है। और जब अगर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा तब जिसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, और नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। किसके साथ, मेनी के साथ। जबकि मच के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और नाउन सिंगुलर होगी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। मच और मेनी में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मच ऑफ द मनी हैज़ बीन वेस्टेड। जैसे मच ऑफ द मनी, मनी के बारे में बात हो रही है। मनी एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, इसको मैंने बताया भी था, मनी हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है तो क्या यूज़ होगा इसके साथ, मच यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, मच। ठीक। तो हैज़ बीन वेस्टेड इसके साथ कैसे सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिंगुलर वर्ब। मच साल्ट वॉज मिक्सड इन द वेजिटेबल। अब साल्ट को भी गिना नहीं जा सकता है, तो वो भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, वॉज हो रहा है। ठीक, सिंगुलर। मेनी ऑफ द बॉयज हैव डन द वर्क। अब देखो बॉयज के बारे में बात हो रही है, बॉयज को गिना जा सकता है तो काउंटेबल नाउन हो गया। तो काउंटेबल नाउन के लिए साथ क्या यूज होगा, मेनी। और मेनी अगर यूज हो गया तो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। बॉयज देखिए प्लूरल नाउन है और हैव डन हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक। नेक्स्ट, मेनी ऑफ द गर्ल्स आर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। अब गर्ल्स, गर्ल्स यूज हो रहा है मतलब काउंटेबल नाउन है। ठीक। और इसके साथ क्या यूज हो जाएगा, मेनी यूज हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है, मतलब प्लूरल यूज हो रहा है। ठीक है। तो मच और मेनी में भी यही डिफरेंस है कि मच का यूज हमारे अनकाउंटेबल नाउन के लिए और हेल्पिंग वर्ब और नाउन सिंगुलर रहेगा, और मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए, हेल्पिंग वर्ब और नाउन प्लूरल रहेगा। आई होप ये जितने भी रूल्स आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत बताए गए हैं इनको आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक। आई होप ये सारा सेशन आपको क्लियर समझ में आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन, थैंक यू।